हिरण का ही नाम ले लिए जिह्वा पे। 24 घंटे में एक बार जिह्वा पे सरस्वती माता वास करती हैं। कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कब सही हो जाए। उन्होंने केवल हिरण का चिंतन करते रहे और मरते समय हिरण का नाम ले लिए और वही सत्य हो गया। जब उनका जन्म हुआ पुनः फिर से तो वो हिरण ही बने। अब हिरणों के झुंड में चलने लगे, लेकिन पूर्व जन्म की बातें याद हैं कि हम हिरण नहीं थे, हम तो भरत थे और हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया हमारे साथ। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरे, स्वामी हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अब के घास चरे, वो तो जानवर, ये तो जानवर है नहीं, तो बने बनाए। तो ये दूर से देखते टुकुर टुकुर सूखे जा रहे हैं, कोई घास पत्ते नहीं खा रहे हैं कि हरे हरे घास में तो कीड़े होते हैं, वो भी पाप लगेगा, वो खाएंगे तो भूखे अपने आप का। तो एक पंडित जी के घर में जन्म लिए भरत जी, जिनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब पंडित जी तो बड़ी शिक्षा देते। छोटा बेटा है, पंडित जी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 2 बेटा हुए, दूसरी पत्नी के 1 बेटा हुए, 3 बच्चे हो गए। तो पंडित जी ने कहा बड़ा बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है और ये छोटा जो है ये पैसा कमाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। अब जड़ भरत जी को, यानी भरत जी पहले भरत नाम था लेकिन जड़ भरत उनके पिताजी ने रख दिया। अब एक श्लोक 6-6 महीने लगा देते, याद ही नहीं करते कि अभी हैं। बोले कोई नहीं, तू कोई काम मत कर, तू केवल खेत में कोई चिड़िया आ जाए तो उसे उड़ा दियो, यही तेरा काम है, कोई अनाज चुगने न पाए। उन्होंने कहा जो आज्ञा पिताजी। अब गए, गीत गाते हुए गए और खेत पे बैठे तो वहां जाके सबरी चिड़िया को बुला लिए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सबरी चिड़िया आके खेत में बैठी और सारे अनाज को चुग गई। जब भैया लोग आए रोटी लेके जड़ भरत जी को देने कि खा लेगा, देखे तो खेत में एक भी अनाज नहीं। धक्के मार के जड़ भरत जी को घर से निकाल दिए कि तू किसी काम का नहीं है, जा तू रोडों पे घूम, जा तू जंगल में चला जा, यहाँ तेरे खाने के लिए रोटियां नहीं, तू किसी काम का नहीं। जड़ भरत जी निकल दिए, वन में चल दिए। एक बहुत दूर से सिंधु देश का राजा रहुगढ़ आ रहा है। राजा रहुगढ़ पालकी में बैठा, 4 लोग सारथी बने, पालकी कंधे पे लिए, मोटा तगड़ा राजा बैठा और उसमें से एक सारथी थक गया। तो पालकी रोका गया। राजा ने कहा एक काम करो, जो रास्ते में मोटा तगड़ा मिले उसी को पकड़ लेना और लगा लेना पालकी से। उन्होंने कहा जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज किए और आगे देखे महाराज तो कौन बैठ चल गए कि पालकी का ऊपरी हिस्सा लकड़ी का जो था राजा रहुगढ़ के सिर में ऐसा लगा कि फूट गया। उन्होंने कहा अरे सही ढंग से लोग चलो, कौन चल रहा है पालकी लेके, तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरे सिर में चोट लग गया। अब जड़ भरत जी जैसे पालकी लेके फिर आगे बढ़े तो फिर उछल गए, इस बार तो खून ही निकलने लगा, ऐसे चोट लग गया। उन्होंने कहा पालकी रोको। जैसे नीचे रखे, राजा रहुगढ़ निकला अंदर से तो वाने देखो कि ये गलती कौन कर रहा है, ये जड़ भरत। जड़ भरत से बोले इतना मोटा तगड़ा शरीर लेके तुम किस काम के हो, हैं? तुम किस काम के हो, यहाँ चल रहे हो? किसने तुमको खिलाया इतना अनाज कि ऐसे केवल जानवर की तरह चल रहे हो, एक पालकी भी लेके नहीं जा सकते? अब इतनी बात सुन के पहले तो जड़ भरत जी बोले नहीं, लेकिन उन्होंने कहा इतनी ज्ञान लेके और ना बोले तो अपराध लगेगा, जब हमारे पास ज्ञान हो तो बांटना चाहिए। तो तुरंत जड़ भरत जी ने बोल दियो कि महाराज ये पालकी हम कहाँ ढो रहे थे, हम ढोते तो संभाल भी लेते, कि पालकी तुझे शरीर नासवान शरीर ढो रहे हो हैं, आप कैसे हम आपको समझाएं? उनकी बात को राजा रहुगढ़ बड़ी ध्यान से सुन रहा। उन्होंने कहा, जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज ये जो पालकी है ये पृथ्वी का पहला टुकड़ा है, यानी प्रथम टुकड़ा, और पालकी के अंदर जो बैठा वो पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। और पृथ्वी के एक टुकड़े पे जब दूसरा टुकड़ा रखा जाए और वाके ऊपर तीसरा टुकड़ा रखा जाए तो दबाव किस पे पड़ेगा? ये पालकी पे दबाव पड़ेगा। ये पहला टुकड़ा, दूसरा उसमें आप बैठे और तीसरा 28 प्रकार के नरक। थोड़े से आप नाम श्रवण करेंगे कि
28 प्रकार के जो नरक हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, काल सूत्र, असिपत्रवन और झूठी गवाही और जो धोखा करता है उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। इसमें आया एक कुंभिपाक नरक। तो परीक्षित जी ने पूछा आचार्य सुखदेव स्वामी से, स्वामी ये कुंभिपाक नरक कौन सा है, इसको कैसे प्रकट करते हैं, आप हमें बताओ। इसके पाप लगने से, इस नरक में जाने से क्या मिलता है। तो बड़ी सुंदर बात व्यास जी ने बताया और यही बात राजा रहुगढ़ को जड़ भरत जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो भगवान एक बहुत बड़ी भट्टी बनाए हैं और भट्टी पे एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी रहती है और बा में तेल डालते हैं। तेल डाल के तेल को खौला देते हैं, खौलता रहता है और जो व्यक्ति इस नरक में जाता है उसी कढ़ाई के तेल में उसे डुबोया जाता है और निकाला जाता है। लेकिन भगवान मरने नहीं देते। उसको लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि वो लोगों को तड़पाया रहता है। कैसे? जैसे हम दूसरे जीव के मांस को खा रहे हैं तो उस समय हमें भूख लगती है तो भगवान हमारे ही मांस को काट के यम के दूतों से कटवा के और हमें ही खिलाते हैं जब भूख लगती है। तो क्या आप खाओगे? इतना बड़ा हमें पाप लगता है, लेकिन हम जीवों की हिंसा कैसे करते हैं, मार के खा जाते हैं। ये जीव खाने के लिए जो बने हैं, ये इसको जानवर खाते हैं कि हम खाएंगे उसको। चलो कभी आपने गलतियां किया, लेकिन जब आपको संगति मिल गई, सुंदर सत्संग मिल गया, तब छोड़ दो। जब जागो जब भी सवेरा है। इतना बड़ा पाप लगता है। भगवान कुंभिपाक नरक में लोगों को इतना तड़पाते हैं कि वो व्यक्ति तड़पता रहता है। जब जितना पाप किया रहता है उतना भगवान भोगवाते हैं, यानी कढ़ाई में डुबोते हैं, निकालते हैं, डुबोते हैं, निकालते हैं।